वेलकम बैक टू ऑफ कार टॉक। हमारे हमारे सवाल किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कुछ फाइल्स के अंदर, एक अच्छी सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर, वो उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, फाइल ली थी। वो कह रहे कि मैं जब ली थी तब वो अच्छे खासे कोई 2-3 मिलियन प्रॉफिट में थी। अब वो उसका प्रॉफिट जो है वो होता होता कम होते हुए वो 1-1.5 मिलियन पे आ गया। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं इसको लिक्विडेट कर लूँ या फिर मैं भी मजीद वेट करूँ ताकि आने वाले टाइम में अगर मेरा बेहतर प्रॉफिट हो तो मैं फिर इसको सेल करूँ। क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, फाइलों का काम जो है ना वो बहुत ही ट्रिकी है। वो हम आपको इसलिए आम बंदे को हम इसलिए मना करते हैं कि यार आपको पता नहीं लगेगा कब निकलना है, कब बेचना है, कब खरीदना है ना, तो आप फंस जाएंगे। तो जो खिलाड़ी होते हैं ना फाइलों में, वो फौरी निकलते हैं, वो बेच के प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और जो रह जाते हैं उसको वेट करते रहते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंटें जमा कराते रहते हैं। सोसाइटियों की जो डेवलपमेंट है वो तो ना होने के बराबर है, बहुत मुश्किल डेवलपमेंट हो गई है, कॉस्टली है। तो इसलिए वो फाइलों में कोशिश करें कि अवॉइड करें। और अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि यार अभी मैं बेचूं कि ना बेचूं, जब से रजीम चेंज हुआ है मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल टिल डेट, यानी आज इस लम्हे तक वो गैर यकीनी सूरत हाल है। और जिन लोगों ने ये पैदा की है और जो ये इसमें से अपने कोई गंदे अज़ाइम हासिल करना चाहते हैं वो महब वतन नहीं हो सकते। क्योंकि देखें, मरीज को आप इमरजेंसी में लटा के और आप उसके साथ महब वतनी, उसके साथ आप दोस्ती का मजाक, आप उसके साथ सक्केपन बने, सक्का पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ा सक्का है मेरा, वो आप सके नहीं, आप उसके मतरए हैं, आप जालिम हैं कि आपने उसको हॉस्पिटल से ही रखा हुआ है सो दैट कि आप हमदर्दियां हासिल करें और आप कोई ड्रामा करके तो उससे फ़ायदा उठाएं उस मरीज़ से, कि जो बेसिकली चाहता है कि मुझे हॉस्पिटल से निकालें। क्योंकि जो मरीज़ हॉस्पिटल से निकल आए वो सेहतमंद हो जाता है। मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर रहे तो उसके ऊपर और बीमारियां अटैक करती हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, जालिम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एमरजेंसी में रखा हुआ है 2.25 सालों में और उससे निकलने नहीं देना चाहते। पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे है, पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की शदीद तरीन लपेट के अंदर है। IMF से $2 अरब की भीख की खातर लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है इस रजीम चेंज करने वालों ने। तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये फाइलें बेचूं या क्या करूं, यकीन करें हम तो सुबह शाम लोगों को पॉजिटिव होने का दर्ज देते हैं। पिछले 1.5-2 सालों से फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है जो हम बेचते हैं उसमें तो फर्क पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ बनती है, उसके ऊपर पैसा लगता है, वो महंगा होता है। और वो तो सोना है, चाहे खुदा ना खास्ता कत्लो गारत खाना जंगी कुछ हो जाए, जो रेडी प्रॉपर्टी है वो महंगी होगी, ठीक है ना, क्योंकि फिर अफरातेजार होगा, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो मालिक ही रहेगा, उसको तो कोई गिरा नहीं सकता, सही है ना। लेकिन और उसकी तो डिमांड रहेगी क्योंकि लोगों की जरूरत है रहने की, कारोबार करने की, हर चीज़ की। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि दुख से कहना पड़ता है कि 1 इंच भी मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। मैं रोज वीकली देता था कि जी मार्केट की सिचुएशन क्या है, 1 इंच नहीं बदली सिचुएशन। आप मेरी सारी मार्केट सिचुएशन देख लें। मैंने हर दफा यही होप दिलाई लोगों को कि भाई अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अभी हो जाएंगे, तो लिहाजा आप बेचें फाइल ना बेचें, इस मुल्क में फर्क नहीं पड़ता। टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।